दोस्तों जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन जानकारी रोचक होगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जब सरकारें विपक्ष में होती हैं तो उनका कथन क्या होता है और जब खुद पावर में आती हैं तो वह कैसे काम करती हैं। दोस्तों मेरे वीडियोस तथ्यों पर आधारित होते हैं और मेरा मकसद होता है कि एक्स सर्विसमैन को नई नई पॉलिसी की जानकारी आसान भाषा में दी जाए ताकि सैनिक भाइयों और उनके डिपेंडेंट की मदद हो सके। दोस्तों वन रैंक वन पेंशन काफ़ी सालों से चर्चा में है और बहुत सारे सैनिक भाई इसको एक बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं और हेडिंग देखते ही वीडियो स्किप कर देते हैं, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया में इस पर बहुत सी झूठी खबरें आती रहती हैं। लेकिन आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ आपके लिए बिल्कुल नई होगी। आज हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन की कंप्लीट हिस्ट्री पर 1947 से लेकर आज तक। वन रैंक वन पेंशन की डिमांड उठने के कारण क्या थे, वन रैंक वन पेंशन कब बंद हुई और कब से लागू हुई, फार्मूला क्या अपनाया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में कब और क्यों गया, तब से लेकर आज तक क्या क्या हुआ, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि 1947 से लेकर 1973 तक वन रैंक वन पेंशन हुआ करती थी। सबसे पहले है वन रैंक वन पेंशन है क्या। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है इक्वल पेंशन फॉर सेम रैंक फॉर इक्वल लेंथ ऑफ सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि सेम रैंक के लिए बराबर सर्विस के लिए बराबर पेंशन, रिटायरमेंट की डेट चाहे कभी की भी हो। आज़ादी से लेकर 26 साल तक यानी 1947 से पेंशन वन रैंक वन पेंशन के मॉडल पर ही दी जाती थी। लेकिन 1971 की बार के बाद इलेक्शन में मिली भारी जीत के बाद 1973 में सरकार ने सैनिकों की कुर्बानी को बुला दिया और वन रैंक वन पेंशन का मॉडल ख़त्म कर दिया, जिससे पेंशन में असमानता हो गई। इसके बाद थर्ड पे कमीशन में सैनिकों की पेंशन कम कर दी गई और सिविलियन की बढ़ा दी गई। 1986 में चौथे पे कमीशन में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने रैंक पे लागू किया, जिसकी बदौलत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ब्रिगेडियर और इक्विवेलेंट अफसर रैंक तक बेसिक पे कम हो गई, क्योंकि रैंक के मुताबिक पे फिक्स कर दी गई थी। 1986 और उसके बाद सैनिकों की पेंशन कम हो गई। दूसरा, आर्मी अफसर, पुलिस के इक्विवेलेंट आईपीएस पुलिस अफसर की पे स्केल में बहुत ज़्यादा असमानता हो गई। इसके बाद वन रैंक वन पेंशन बहाल करने की लगातार बड़े जोर से मांग उठती रही। लगातार विरोध होने पर सरकार ने वेटरन की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कोश्यारी कमेटी का गठन कर दिया। ये एक 10 मेंबरी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री पैनल था, जिसकी अध्यक्षता श्री भगत सिंह कोश्यारी को दी गई, जो कि बीजेपी पार्टी से थे। 8 महीने के अंदर ही कोश्यारी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2011 में सरकार को सौंप दी। कमेटी ने वेटरन की मांग को मानते हुए कहा कि इक्वल पेंशन शुड बी पेड फॉर इक्वल लेंथ ऑफ सर्विस फॉर द सेम रैंक एंड आल्सो एनी इंक्रीज इन पेंशन रेट इन फ्यूचर शुड बी ऑटोमेटिकली पास्ड ऑन टू पास्ट पेंशनर्स। यानी सेम रैंक के लिए बराबर की सर्विस के लिए बराबर पेंशन दी जानी चाहिए और साथ ही भविष्य में बढ़ा हुआ पेंशन रेट भूतपूर्व पेंशनरों को ऑटोमेटिकली पास ऑन कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट 2011 में मिलने के बाद सरकार 2.25 साल तक चुपचाप बैठी रही, क्योंकि लोकसभा की इलेक्शन में देरी थी जो कि 2014 में होनी थी। दोस्तों 17 फरवरी 2014 को इंटर्म बजट की स्पीच के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की कि आर्मड फोर्सेस के लिए वन रैंक वन पेंशन के प्रिंसिपल को सरकार ने मान लिया है। इसमें 500 या 1500 करोड़ का बजट भी रखा गया था, फिगर मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। 26 फरवरी 2014 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने का आदेश जारी कर दिया और 27 फरवरी 2014 को डिफेंस मिनिस्टर श्री AK एंटोनी ने वन रैंक वन पेंशन 1 अप्रैल 2014 से लागू करने की घोषणा की। इसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस हार गई, बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई और मई 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। क्योंकि वन रैंक वन पेंशन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के चुनाव मैनिफेस्टो में था,
वेटरन को उम्मीद जगी कि अब उनका सपना जल्दी पूरा होगा, क्योंकि ओआरओपी की घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी। नई सरकार ने भी कई बार कहा कि वन रैंक वन पेंशन लागू करने का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त हुआ है, लेकिन टाल मटोल का खेल इधर भी शुरू हो गया। कभी कहा गया कि वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन सही नहीं है, जबकि कोश्यारी कमेटी का चेयरमैन उन्हीं की पार्टी का था। बीच में प्री मेच्योर रिटायरमेंट का अड़ंगा आ गया कि प्री मेच्योर रिटायर्ड पर्सन को वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं होगी। वन रैंक वन पेंशन का फार्मूला ये बनाया गया कि 2013 में सेम रैंक में सेम सर्विस में रिटायर हुए पेंशनर की मैक्सिमम और मिनिमम पेंशन की एवरेज के मुताबिक पेंशन रीफिक्स की जाएगी। अगर किसी की पेंशन एवरेज से ज़्यादा है तो उसकी पेंशन कम नहीं की जाएगी। ईएसएम को खदशा होने लगा कि अब ओआरओपी की डेफिनेशन डिल्यूट की जाएगी और उनको सही वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल पाएगी। बहुत सारी ईएसएम ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करने लगी कि उनको एवरेज पेंशन का फार्मूला मंजूर नहीं है, पेंशन मैक्सिमम फार्मूले से रीफिक्स की जाए, प्री मेच्योर रिटायरमेंट वालों को भी ओआरओपी दी जाए, पेंशन हर साल रिवाइज हो और वन रैंक वन पेंशन 1 अप्रैल 2014 से लागू की जाए, ना कि 1 जुलाई 2014 से। अगर 1 जुलाई 2014 से लागू की जाती है तो पेंशन रीफिक्स करने के लिए 2014 को बेस ईयर माना जाए, ना कि 2013 को। ईएसएम के काफ़ी प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल के बाद सरकार ने 5 सितंबर 2015 को ओआरओपी लागू करने की घोषणा की और 7 सितंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसे लागू करने का आदेश जारी किया, जिसमें फ्यूचर प्री मेच्योर रिटायरी को बाहर रखा गया। यानी जो आने वाले समय में प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेंगे उनको ओआरओपी लागू नहीं होगी और रिवीजन हर 5 साल के बाद होगा। वन रैंक वन पेंशन 1 जुलाई 2014 से लागू कर दी गई, जिसकी रिवीजन 1 जुलाई 2019 में होनी थी। उसके बाद जून 2016 में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन पर एक रिट पिटीशन दायर की, जिसमें ऊपर उठाई गई मांगें शामिल थी। इस रिट पिटीशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को जजमेंट दी, जिसमें कहा गया कि गवर्नमेंट की वन रैंक वन पेंशन की 7 नवंबर 2015 वाली पॉलिसी नोटिफिकेशन में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी नहीं है और सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर 7 नवंबर 2015 के पॉलिसी लेटर के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन का एरियर 1 जुलाई 2019 से पेमेंट किया जाए और पेंशन रीफिक्स की जाए। जजमेंट आने के बाद इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने 18 अप्रैल 2022 को रिव्यू पिटीशन डाली, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2022 को डिसमिस कर दी। 3 महीने के अंदर एरियर का भुगतान ना कर पाने के कारण सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की एक्सटेंशन मांगी गई 3 महीने की समय सीमा 15 सितंबर को समाप्त हो रही थी। 16 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की एप्लीकेशन पर सुनवाई की, जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और 3 महीने की एक्सटेंशन 15 दिसंबर तक दे दी। उम्मीद की जाती है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर एरियर की पेमेंट हो जाएगी। दोस्तों, ये थी पूरी हिस्ट्री वन रैंक वन पेंशन की 1947 से लेकर आज तक। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।